विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। मित्रों, अभिज्ञान शाकुंतल की स्नातक द्वितीय वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। हम सब अभिज्ञान शाकुंतल का तीसरा अंक पढ़ रहे हैं और तीसरे अंक में कल तक अपन ने 4 पद्य पढ़ लिए थे, उससे आगे का आज पढ़ रहे हैं। कल तक की जो स्थिति थी वो ये थी कि राजा अपने आप में परेशान है, काम से पीड़ित है और वो आश्रम में पहुंच गया है शकुंतला से मिलने के लिए। तो ठंडी हवा चल रही है, वहां पर वो जो है अपने आप को बिठा करके रोकना चाहता है। उसी स्थिति से आगे अपन पढ़ रहे हैं। परिक्रम्य अवलोक्य च अस्मिन् वेतस परिक्षिप्ते लता मंडपे सन्निहितया शकुंतलया भवितव्यम तथा ही अधोविलोक्य। चारों तरफ घूम करके और देख करके कहता है, इस वेत से घिरे हुए लता मंडप में शकुंतला को होना चाहिए। माने ये जो लता मंडप बेतों से बना हुआ है, बेत के बेटों से, यहाँ पर इसको शकुंतला को होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? अधोविलोक्य, नीचे की तरफ देखता है जो लता मंडप का द्वार बना हुआ है उस जगह पर, और कहता है अभ्युन्नता पुरस्ताद अवगाढ़ा जगन गौरवात पश्चात द्वारे अश्व पांडु सिकते पद पंक्तिर दृश्यते अभिनवा। अभ्युन्नता पुरस्ताद, आगे से पैर कुछ कम गड़े हुए हैं, उभरे हुए जैसे दिख रहे हैं। अवगाढ़ा, और दबे हुए हैं। जगन गौरवात, जगन स्थल के गौरव भारी होने के कारण से, पश्चात पीछे से, माने पैरों के चिन्ह उसे दरवाजे पर दिखाई दे रहे हैं। वो पैरों के चिन्ह की एड़ी जो है दबी हुई दिख रही है और पंजा उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। द्वारे अस्य, इसके दरवाजे पर, पांडु सिकते, जहां पर पीले रंग की बालू है, धूल है, पद पंक्ति, नए पदों के पद पंक्ति, पैरों के चिन्ह दृश्यते दिखाई देते हैं। अभिनवा, ताजा, ताजा का मतलब अभी अभी कोई व्यक्ति निकला होगा थोड़ी देर में, उसके बाद कोई नहीं निकला है, ऐसा। राजा ये कहना चाहता है कि कोई व्यक्ति अभी अभी इस लता मंडप के अंदर गया है, अर्थात जब भी गया है उसके बाद कोई दूसरा नहीं गया, इसलिए जो पद पंक्ति दिखाई दे रही है वो नई दिखाई दे रही है। और उस पंक्ति में धूल पर जो पैरों के चिन्ह लगे हुए हैं, उसकी स्थिति यह है कि उसमें जो पैर है उसका एड़ी वाला भाग थोड़ा सा दबा हुआ है, गड़ गया है धूल पर, और पंजे वाला जो भाग है वो उभरा हुआ है। इससे लगता है कि महिला कोई गई है जिसका जघन स्थल भारी है, इसलिए एड़ी दब गई है और पंजा उभरा हुआ है। ये सब कुछ सोच करके वो कहता है कि निश्चित रूप से शकुंतला यहाँ लता मंडप में होगी। यावद विटपांतरेण अवलोकयामि, तो ठीक है, मैं तब तक पेड़ के पीछे छिप करके देखता हूँ। परिक्रम्य तथा कृत्वा सहर्षम, घूम करके वैसा ही करता है और फिर बड़ी प्रसन्नता के साथ, माने उसे जो चीज देखनी चाहिए थी दिखाई दे गई, ऐसा लग रहा है। अये लब्धम नेत्र निर्वाणम, मैंने नेत्रों का निर्वाण प्राप्त कर लिया, नेत्रों का स्वर्ग प्राप्त कर लिया, नेत्रों का परमानंद प्राप्त कर लिया। माने नेत्र से मुझे जो देखने की चाह थी वो पूर्ण हो गई। ऐसा में मनोरथ प्रियतमा कुसुमास्तरणम शिलापट्टमदिशयाना सखीभ्याम अन्वास्यते। यह मेरे मनोरथ की प्रियतमा शकुंतला सकुसुमास्तरणम, फूल जिस पर बिछे हुए हैं ऐसे आसन वाले, शिलापट्टम, शिलापट्ट पर, अधिशयाना लेटी हुई, सखीभ्याम अन्वास्यते, सखियों के द्वारा सेवित हो रही है। अर्थात शकुंतला एक शिलापट्ट पर लेटी है जिस पर फूल बिछे हुए हैं और उसकी सहेलियां उसकी सेवा कर रही हैं, पंखा आदि चल रही हैं। भवतु श्रोष्यामि आशाम विश्रम्भ कथितानि, इनके आपस के विश्वास पूर्वक कहे हुए वार्तालाप को मैं सुनता हूँ। इति विलोकयन स्थितः, ऐसा कह करके वहीं पर देखते हुए
और बैठ जाता है। ततः प्रविशति यथोक्त व्यापारा सह सखीभ्याम शकुंतला, और उसी समय पर रंगमंच पर वो दृश्य दिखाई देता है कि शकुंतला शिलापट्ट पर लेटी हुई है, दोनों सहेलियां उसको पंखा झल रही हैं। सख्यो उपजीव्य स्नेहम, पंखा झलते हुए बड़े स्नेह के साथ कहती हैं, हला शकुंतले अपि सुखयति ते नलिनी पत्रवाता। हे सहेली शकुंतला, क्या ये नलिनी पत्र की हवा तुमको जो है सुख दे रही है? माने हम जो तुमको हवा डाल रही हैं ठंडी, इससे लग रहा है तुम्हें कुछ सुख हो रहा है? शकुंतला कि विजयंतु माम सख्यो, क्या तुम मुझे पंखा झल रही हो? दोनों सहेलियां सख्यो विषादम नाटयित्वा परस्परम अवलोकयता, दोनों सहेलियां आपस में जो है ना दुख का नाटक करती हुई एक दूसरे को देखती हैं। अर्थात उनको ये शकुंतला का जो उत्तर है, जो प्रश्न के रूप में आया, क्या तुम मुझे पंखा झल रही हो, इससे उन्हें दुख हुआ कि देखो शकुंतला कितनी अस्वस्थ है, उसे ये पता ही नहीं कि हम पंखा झल रही है या नहीं। राजा वलवद अस्वस्थ शरीरा शकुंतला दृश्यते, राजा कहता है कि ये पूरी तरह से अस्वस्थ शकुंतला दिखाई दे रही है। मैं शकुंतला का शरीर जो है ना पूरी तरह से अस्वस्थ दिखाई दे रहा है। सवितर्कम, लेकिन विचार विमर्श करके कहता है, तत्किम अयम आतपदोष स्यात्, तो क्या धूप के कारण से हुआ है, मैंने लू लगी है? उत यथा में मनसी वर्तते, या फिर मेरे मन में जैसा ताप है वैसा ही है। साभिलाषम निर्वर्ण्य, पूरी अभिलाषा के साथ देख करके निश्चय करके, अथवा कृतम संदेह न, संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? स्तनन्यस्तोषीरं शिथिल मृणालयिकवलयं प्रियायाः सावाधं किमपि कमनीयं वपुरिदं समस्तापः कामं मनसि जनिदाग प्रसरयोर न तु ग्रीष्मस्यैवं सुभगमपराधं युवतिषु। स्तन न्यस्त उशीरम, जिसके स्तन स्थल पर वक्षस्थल पर जो है ना खसखस का उशीर, उशीर मान खसखस का लेप लगा हुआ है। शिथिल मृणालयिक वलयम, और वलय कंगन जिसका, मृणाल से बना हुआ कंगल जिसका शिथिल हो गया है। प्रियाया, उस प्रिया के, शकुंतला के, सावाधम वपुहु इदम, बाधा सहित यह शरीर अर्थात पीड़ित यह शरीर भी किमपि कमनीयम, कुछ सुंदर जैसा प्रतीत हो रहा है। समस्तापः कामम, कामम निश्चित रूप से, समः तापः, ताप दोनों का समान है। किस किस का? मनसिज निदाग प्रसरयो, कामदेव का, मनसिज माने कामदेव, निदाग प्रसरयो धूप के, धूल मतलब लू लगने का, लू का जो प्रताप है, सूर्य का जो ताप है वो, और कामदेव का ताप है, ये दोनों समान होते हैं। परंतु न तो ग्रीष्मस्यैवं सुभगम अपराधम युवतिषु, ग्रीष्म गर्मी के कारण से, सूर्य के ताप के कारण से होने वाला जो ताप होता है वो युवतिषु सुभगम अपराधम, इस प्रकार का, एवं इस प्रकार का जो है ना अपराध अथवा ताप नहीं होता जो सुंदर प्रतीत होता हो। राजा दुष्यंत कह रहा है कि शकुंतला का शरीर ताप से परेशान है, ये ताप कामदेव का है अथवा धूप का है। तब कहता है कि नहीं, जिसके वक्षस्थल पर उशीर का लेप हुआ है, मृणाल जिसका थोड़ा ढीला पड़ गया है, ऐसा सुंदर लगने वाला यह शरीर निश्चित रूप से ताप का तो है, परेशान तो है, लेकिन कामदेव के ताप में और सूर्य के ताप में समानता होने के बाद भी एक अंतर यहाँ दिखाई दे रहा है, और वो ये है कि सूर्य का जो ताप है उससे शरीर में सुंदरता और लावण्य नहीं रहता, शरीर पूरी तरह से कमजोर और विरूप दिखाई देने लगता है। लेकिन ये शरीर तो इस ताप के बाद भी सुंदर और कमनीय दिखाई दे रहा है, मनोहर दिखाई दे रहा है। इसका अर्थ ये है कि ताप कामदेव के कारण से है, न कि सूर्य के लू लगने के कारण से है, धूप के कारण। इसका अर्थ सीधा सीधा ये है
कि जब काम का ताप होता है तो शरीर में सौंदर्य और लावण्य की प्रतीति बनी रहती है, परेशानी जरूर होती है, लेकिन उसमें शरीर में कोई न्यूनता जैसी नहीं दिखाई देती। और धूप लगने का ताप होता है तो शरीर पूरी तरह से शिथिल हो जाता है, विरूप जैसा सौंदर्य उसमें नहीं रहता है। इस सब को निश्चय करके दुष्यंत कहता है कि ये ताप कामदेव का ताप है, जिसके कारण से परेशानी होने के बाद भी, शरीर बाधित पीड़ित होने के बाद भी सुंदर प्रतीत हो रहा है। ये राजा दुष्यंत का सोचना है, कहना है, और इस कारण से वो वहां देख रहा है उनको और अपनी अभिव्यक्ति भी देने के लिए कि भाई मैं भी कुछ बात कहूं। तो मित्रों, आज का पाठ अपन यहाँ समाप्त कर रहे हैं। इससे आगे वाला पाठ अपन कल पढ़ेंगे। एक बात मैं कहता रहा हूं कि पुस्तक लेकर के अपन साथ पढ़ेंगे, अपने को सरलता रहेगी। तो इस सूचना के साथ आज का पाठ अपन यहीं समाप्त कर रहे हैं। शेष कल। धन्यवाद।